हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको कल ही बता चुका था सेकंड चैप्टर वहां पे एंड हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपने पढ़ लिया है। इसमें से मैं पहले भी बता चुका हूं कि दोनों में से कुछ भी आता नहीं है। ठीक है, एग्जाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही फर्स्ट चैप्टर ना ही सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में से कुछ कुछ चीजें आई जाती आती हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर का जो नाम है थर्ड चैप्टर या फिर हम सेकंड का ही दूसरा पार्ट बोलते हैं। इस चैप्टर में से चैप्टर का पहले तो नाम मैं बता देता हूं, एरर्स इन मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशंस। अगर हम हिंदी में बोले तो मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमाएं। अब इस चैप्टर में है क्या, तो सबसे पहली चीज जो समझ में आ रही है डायरेक्टली वो है एरर। ठीक है, क्या है त्रुटियां, एरर को हम त्रुटि बोलेंगे। तो एरर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एरर से पहले एरर का ही अगर जस्ट अपोजिट देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक्यूरेसी। ठीक, हमने अभी तक जितना भी फिजिक्स पढ़ा है उसमें हमने देखा कि किस टाइप से मेजरमेंट हम करते हैं। हम एक लाइट ईयर्स की बात कर रहे थे या फिर एक एटॉमिक यूनिट की बात कर रहे थे। हमने बात की थी 1 AMU की। ठीक है, वही हमने बात की थी 1 लाइट ईयर की। 1 लाइट ईयर की, 1 लाइट ईयर एक बहुत बड़ी टर्म है जो कि डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस को मेजर करने के लिए की जाती है, दूरी को मापने के लिए की जाती है। 1 एटॉमिक यूनिट बहुत छोटी टर्म है, बहुत छोटी यूनिट है जो इसके लिए यूज की जाती है कि अगर मुझे बहुत छोटा कोई द्रव्यमान निकालना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे नाभिक का द्रव्यमान निकालना है तो मैं क्या करता हूं, एटॉमिक यूनिट का यूज करता हूं। इतनी छोटी यूनिट ये है। इसके मैंने मेजरमेंट्स भी आपको बता दिए थे। इसकी कुछ 1 एटॉमिक यूनिट जो होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। तो अब आप सोच सकते हो कितनी छोटी यूनिट है। जब हम इस टाइप के मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा कभी-कभी क्या होता है कि जैसे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। हम मैथ्स में भी कई बार जब मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं या फिर मैथमेटिक्स में हमने कोई वैल्यू निकाली है तो उसमें भी हम क्या बोलते हैं लास्ट में कि अप्रॉक्स। अगर मैंने कभी लिखा हुआ है 1.678 तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब क्या है कि लगभग कुछ इतना ही होगा। अब ये लगभग हम लिखते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ एरर है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि 1.66 होगा या तो 1.679 होगा, उस टाइप से कुछ वैल्यू आ सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एरर। ठीक है, अभी एरर की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। अभी समझो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, किसी चीज का, जैसे कि मान लो कि इसका जो वेट है, इसका जो मास है, सबसे पहले तो मास इसका है, इसका जो मास है वो है 1 kg। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मान रहा हूँ तो इसका मैंने मास क्या है, जो एग्जैक्ट मास है इसका वो क्या है 1 kg। लेकिन जब मैं कहीं पे गया किसी मेजरिंग डिवाइस में, वेइंग मशीन पे मैंने इसको रखा, इसका मास कैलकुलेट किया तो मास इसका आ रहा है 950 ग्राम। अब एक्यूरेसी क्या बोलती है, जो करेक्ट वैल्यू है वो कितना है 1000 ग्राम, मतलब कि 1 kg। और हमने जो मेजर किया है वो कितना आ रहा है 950 ग्राम। आया समझ में? अब दो केस हो सकते हैं यहाँ पे। पहला कि इसका मास जो है वो रियल मास जो है इसका वो क्या है 1 kg है, और जब मैं मेजर करने जाऊं तो भी क्या है 1 kg। अगर ऐसा आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट या फिर एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो बहुत कम ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, देखो अगर कभी भी किसी डिवाइस में मान लो कि जैसे हम जो वेइंग मशीन रहती है दुकानों में, जो बेसिकली नापने के लिए तौलने के लिए रखा जाता है, उसमें वो सबसे पहले जीरो करता है उसका। ठीक है, तो वहां पे उसका कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट होता होगा। लिस्ट काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं परिशुद्धता के अल्पतमांक। ठीक है, अल्पतमांक, अल्पतमांक इसी को क्या बोला जाता है, लिस्ट काउंट। अल्पतमांक या फिर लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि उसमें इतनी एरर पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, कि अगर मैं मान लो कि कोई वेइंग मशीन है, वो पहले से कितना बता रही है 0 पॉइंट, या फिर पहले से वो कितना बता रही है 10 ग्राम बता रही है। ठीक है, अब मैं कोई सी चीज इस पे अगर रखता हूं, मान लिया कि मैंने क्या रखा कि ये डस्टर इसके ऊपर रख दिया, इस वेइंग मशीन पे, वजन तौलने की मशीन पे मैंने ये डस्टर रख दिया, तो अब इसका जितना मास आएगा उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 ग्राम हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 10 ग्राम किसकी एरर है, इसकी एरर है। ये 10 ग्राम पहले से शो कर रहा है
यूज करते हैं। अभी कुछ डिवाइसेस के मैं आपको नाम बताऊंगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज करेंगे आगे जाके। तो उनका भी क्या होता है, कुछ लिस्ट काउंट होता है, जितनी एरर वो अपनी तरफ से शो कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट में पहले तीनों डिवाइसेस का बता देता हूँ, जो 3 डिवाइसेस आगे भी आपको काम आएंगे। सबसे पहले तो मीटर स्केल, सेकंड वर्नियर कैलिपर, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लिस्ट काउंट जितना कम होगा हमारा रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट होगा। अगर यहाँ पे 10 ग्राम का लिस्ट काउंट है तो जब मैं डस्टर को वेट करूंगा तो वो 10 ग्राम इसका ज्यादा बढ़ा के देगा, ठीक है। तो जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट एक्यूरेट और प्रिसाइज आएगा, ठीक है। एक्यूरेट को हम बोलते हैं यथार्थ और प्रिसाइज को हम बोलते हैं परिशुद्ध। तो ये दोनों एक ही टर्म है, एक ही टर्म के लिए यूज की जाती है। अभी केवल इतना समझ लो कि जितना ज्यादा लिस्ट काउंट कम होगा उतना ज्यादा हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, एक्यूरेसी में आएगा। अब अगर हम इसकी लिस्ट काउंट देखते हैं तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। तीनों में से सबसे कम लिस्ट काउंट कितना है, सबसे लिस्ट काउंट अगर किसका है देखिए हम, तो स्क्रू गेज का है। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट जो है वो कितना जा रहा है, 0.001 सेंटीमीटर। इसलिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स जो देने वाला है वो कौन देगा, स्क्रू गेज। इसके बाद अगर कोई एक्यूरेट रिजल्ट देगा तो वो कौन देगा, वर्नियर कैलिपर। और उसके बाद जो कोई एक्यूरेट रिजल्ट देगा तो वो क्या देगा, मीटर स्केल। मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसमें, स्क्रू गेज में है। क्यों, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट बहुत ज्यादा कम है। अब हम एक्यूरेट रिजल्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्यूरेट रिजल्ट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो जब भी किसी चीज की रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों बराबर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट रिजल्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि 1000 ग्राम का ये डस्टर है और जब मैं इसको मेजर करने जाऊं तो मेजर करने पे भी ये 1000 ग्राम अगर मुझे मिल जाता है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्यूरेट वैल्यू। अगर मेजर करने पर ये 1000 ग्राम नहीं मिलता, 950 ग्राम मिलता है तो इसको मैं बोलूंगा इनएक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, जो कि एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, उसमें क्या है, एरर है, एरर। अब एरर क्या होगी, कभी भी अगर मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू इन दोनों में क्या हो, अंतर हो, तो उसको हम बोलेंगे एरर, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 1000 ग्राम का मैंने बताया था कि 1000 ग्राम का उसका रियल मास है जो कि पहले से ऑब्जर्व किया गया है। जब हम मेजर करने जा रहे हैं किसी डिवाइस में तो उसका मास कितना आ रहा है, 950। तो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे, एरर। यहाँ पे एरर कितनी हो जाएगी, 50। आया समझ में। अब एरर किस वजह से हो सकती है, तो अभी मैं कुछ थ्योरेटिकल रीजंस बता देता हूँ, इन वजहों से एरर हो सकती है। उसके बाद कल से जब हम इसको रियल में स्टार्ट करेंगे तो आपको एरर्स के मैं सारे टाइप्स बताऊंगा, एरर कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या सबके काम होते हैं। अभी मैं नॉर्मली बताता हूँ थ्योरेटिकली एरर किस वजह से हो सकती है। तो हो सकता है कि जब मैं वेइंग मशीन को इसको डस्टर को मैंने वेइंग मशीन पे रखा था तो हो सकता है कि वो एक प्लेन सरफेस पे ना रखी होगी, क्या वो ऊपर नीचे कहीं रखी है, जिसकी वजह से उसमें जो है वजन में उसमें दिक्कत आ गई है। सेकंड हो सकता है कि उसमें पहले से बहुत ज्यादा डर्ट या फिर डस्ट वगैरह जमी हुई हो, जिसकी वजह से डस्ट का भी उसने वेट काउंट कर लिया हो। तीसरा क्या है कि उसका लिस्ट काउंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें एरर जो होगी लिस्ट काउंट जो होता है वो उसका ज्यादा होगा। चौथा जो है हमने जीरो पे या तो उसको सेट नहीं किया होगा। हो सकता है कि मैंने जब इसको रखा हो उस पे तो फोर्सफुली रखा हो, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पटक दिया हो, तो जिससे उसका जो वेइंग है, वेइंग स्केल है वो बढ़ गई हो, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे रीजन हो सकते हैं एरर के। जब इनके हम टाइप्स पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक एरर होता है, एक्यूरेट एरर होता है, परसेंटेज एरर, सिग्निफिकेंट एरर, बहुत सारे अलग अलग टाइप की एरर्स होती हैं जो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिफाइन करूंगा। अभी केवल आप इतना ध्यान रखो कि एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेट अगर हम कोई फिगर ले रहे हैं तो एक्यूरेसी क्या होती है और उसके बाद एरर क्या होती है। एक्यूरेसी का अगर हम मतलब देखें तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, फिजिक्स में एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं, हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर हम अपने मास की बात कर रहे हैं, या फिर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात करेंगे तो हर किसी का एक न्यूमेरिकल फिगर होता है जिसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर एक्यूरेसी नहीं होती तो वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा लॉ गलत हो जाता है। ऐसा समझ में, जब भी अगर एक्यूरेसी किसी चीज में नहीं आती तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑब्जर्वेशंस पे। अब वो एक्यूरेसी भले से 0.1 से कम हो, ठीक है, एरर अगर उसमें 0.1 का भी है तो भी वो ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इसलिए किसी भी ऑब्जर्वेशन में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जितनी कम एरर हो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर स्केल, तो हम अगर ये तीनों डिवाइसेस मेरे पास हैं तो मैं किससे मेजर करना ज्यादा पसंद करूंगा, स्क्रू गेज से। क्यों? क्योंकि उसमें एरर बहुत ज्यादा कम है, हमें जितना ज्यादा हो सकता है एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं। अगले बार जब जो दूसरा लेक्चर में इसका कंटिन्यू करूंगा उसमें हम एरर्स के टाइप देखेंगे, ठीक है। और एरर के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर में जितने भी टाइप्स होते हैं उनमें से कुछ टाइप में बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अगले लेक्चर्स में आगे पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।